संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती समारोह का निमंत्रण क्षेत्र के लोगों को देने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला पलवल पहुंचे और समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील लोगों से की। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने मंगलवार को पलवल जिला के गांव सेवली स्थित रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट पलवल के सभागार में सभी खापों के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार संतों एवं महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मनाने की पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि संत सभी के साझे होते हैं। संतों एवं महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य समाज में आपसी प्रेम व भाईचारे को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जिंद जिला की नरवाना तहसील के गांव धनौरी में 23 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती कार्यक्रम में देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित जाट समाज के प्रतिनिधि एवं सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सुभाष बराला ने कहा कि धन्ना भगत का जन्म 20 अप्रैल 1415 ईस्वी को राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकाल गांव में जाट परिवार में हुआ था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के श्री कृष्ण भगत थे, जिन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से जाना जाता था। धन्ना भगत की भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी गाय चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तर्ज पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब व अंतिम जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम होगा जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे और इस कार्यक्रम के अंदर विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया है देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी को। उन्होंने भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है और देश के बहुत बड़े अपने समाज के नेता चौधरी जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे। इसलिए इस ऐसे अद्भुत कार्यक्रम का निमंत्रण मैं आप सब लोगों को देने के लिए आया हूं। तो मिल करके हम सब लोग इस प्रकार का उत्साह का एक वातावरण तैयार करें, एक खुशी का इस प्रकार का वातावरण तैयार के वातावरण के अंदर भगत धन्ना जी की जयंती मनाने का काम करें तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम होगा। तो मैं आप सबको इस बात का निमंत्रण, आज यहाँ पर सारी खापों की सरदारी बैठी, हमारे नौजवान साथी, राजनीतिक नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, इनसे करके जाता हूँ कि जितनी भी संख्या में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 23 तारीख को आप लोग धनौरी गांव में पहुंचने का काम करें। और आजकल तो कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है, रोड भी अच्छे हुए हैं कि हम लोग मिल करके धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के काम में लगे। ऐसा नहीं है कि जाट समाज में कोई महापुरुष नहीं हुए, जाट समाज में बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनकी चर्चा भी जवाहर सरोज जी करके गए थे। कितने बड़े बड़े बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया। अगर हम देखें हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में अगर पानी आया भाखड़ा बांध बन करके, चौधरी छोटू राम का प्रयास था। देश की आजादी से पहले अंतरिम सरकार में जब मंत्री थे उसी समय से उनका प्रयास शुरू हुआ और उनके प्रयास के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा हाथ था वो था चौधरी छज्जूराम जी का, जिनको सेठ छज्जूराम भी कहते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई करवाने का काम चौधरी छोटू राम का सारा सेठ छज्जूराम जी ने किया था। और केवल एक चौधरी छोटू राम पैदा नहीं किया सेठ छज्जूराम ने, पता नहीं कितने ही इस प्रकार के यहाँ से लेकर के हरियाणा से लेकर के कोलकाता के अंदर जहां वो व्यापार करते थे, बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान उन्होंने खोले। क्या फिर उसके बाद के राजनीतिक क्षेत्र के धनौरी गांव, ये जो नरवाना पड़ता है, नरवाना से जो सीधा रोड आगे पंजाब में चला जाता है हाईवे, वहां पर बॉर्डर से थोड़ा पहले एक गढ़ी गांव आता है। उससे जैसे ये कॉलेज अपना थोड़ा सा हाईवे से अंदर है, इतना ही लगभग अंदर है धनौरी गांव। तो बहुत बड़ा गांव है और उस गांव का भी चयन इसलिए किया गया कि मुझे तो सौभाग्य मिला था जब मैं युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का
अध्यक्ष 2000 में बना था, तो पहली बार मैं धनौरी गांव में भगत धन्ना जी के मंदिर में उस समय माथा टेकने के लिए गया था। लेकिन गहराई से बाद में पता चला कि वो गांव बहुत अलग प्रकार का गांव है। उस गांव के अंदर अगर चुनाव होता है सरपंच का, तो आज इस दिन में चुनाव हुआ, सरपंच के चुनाव में तो अपने बड़ा तनाव भी हो जाता है, बड़ा खिंचाव रहता है भाईचारे के अंदर। लेकिन हारा हुआ उम्मीदवार शाम को जाकर के जीते हुए को बधाई देकर के आता है। इतना गजब का भाईचारा है कि किसी गांव में ऐसा। मंत्री जी से चर्चा चल रही थी तो एक बात निकल करके आई कि धन्ना भगत जी की जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अगर सब क्षेत्रों की बात करें तो सब जगह धन्ना भगत जी के मंदिर नहीं है। आप तो सौभाग्य से परिक्षेत्र के अंदर रहते हैं, आपके तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली भी और जहां पर उनकी लीला रची गई वो सारा कुछ आप लोगों के तो बड़ा नजदीक, आप उसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, शायद इसलिए धन्ना भगत जी के मंदिर हो भी ना, क्यों जवाब नहीं है। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे गांव के अंदर धन्ना भगत जी के मंदिर हैं और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ धन्ना भगत जी को याद करते हैं और करना भी चाहिए। और जैसे बेनीवाल साहब पूछ रहे थे क्षेत्र है कहाँ, जयंती मनाने का जो सिलसिला है, ये जो मैं पार्टी का अध्यक्ष था आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये सरकारी स्तर पे शुरू हुआ लगभग 8 साल पहले जब सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। तो उस समय ये बात चली थी कि हमारे बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, समाज जिनकी जयंती मनाता तो वह बड़े छोटे स्तर पे मनाता है, छोटे छोटे कार्यक्रम करता है उनके मंदिरों में, अन्य संस्थानों में। लेकिन अगर बड़े स्तर पे जयंती मनाई जाए, संतों को याद किया जाए, महात्माओं को याद किया जाए, महान पुरुषों की याद में बड़े बड़े मेले लगे, तो निश्चित रूप में समाज में एक स्वाभिमान का भी जागरण होता है और समाज के अंदर जो आपस का भाईचारा है, क्योंकि संत सब लोगों के होते हैं, साझे होते हैं और संतों की जयंतियां सब लोग मिलकर के मनाते हैं। तो इस मकसद से हरियाणा प्रदेश में ये संत महात्माओं की जयंती मनाना शुरू हुआ।